तो बताइए, जिस तिलक में बारात में गया था वो झगड़ा करेगा मालिक से? ना, कहेगा हमारा पेट भर गया, हम चल नहीं घरे अब। लेकिन हई गुंडागर्दी कर देगा सीधे। कार्बन का 6, कार्बनवा का कितना होता है 6, आर्गनवा का कितना होता है 18 और एल्युमिनियमवा के 13। ये सब इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में दिक्कत हुआ है तब किसी ने अवतार लिया है। और आज हम आपके सामने अवतार ले रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधे दिमाग में ठोक दिया जाएगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और आइए हम जादू मारते हैं, कुछ लिखी हुई शब्दों को बुलाते हैं ताकि उससे समझाने में आपको आसान हो जाए। तो जादू मारते हैं, ओम घ्रीम घ्रीम चामुंडा छू। तो आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे आप निकाल सकते हैं बड़ी आसान से। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सबसे पहले आधार क्या होना चाहिए, किसके आधार पर निकालना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब भी निकाला जाएगा ना तो उपकक्षक के आधार पर निकाला जाएगा, यानी सब ऑर्बिटल के आधार पर निकाला जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए सब ऑर्बिटल की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। एसपीडीएफ याद रख सकते हैं आप लोग। तो इसी आधार पे हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करेंगे बहुत जमदार तरीके से। ठीक है, देखिए एस में, देखिए ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। एस में अधिकतम, देखिए ये एसपीडीएफ आप यूँ मान के चल सकते हैं कि ये प्लेट है। क्या है? प्लेट, यानी पतल, शादी ब्याह में पतल चलता हुआ है। ठीक है, एसपीडीएफ क्या है? प्लेट है। आप समझ रहे हैं? और या बोल सकते हैं ऐसे आदमी भी है। ठीक है, देखिए एस में टोटल, ये एस जो प्लेट है, इस एस प्लेट में हम लोग कितने पूरी को रख सकते हैं? 2 पूरी। इसकी कैपेसिटी 2 है। कितना है? 2। समझ रहे हैं? इस पतल के लिए कैपेसिटी कितना है? 2। इसकी कैपेसिटी 6, इसका 10, यानी डी में 10 रखेंगे। ठीक है ना। और एफ में कितना? 14। इसका मतलब कि ये सब पतल है, इसमें बैठ के खाने वाले आदमी हैं। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है ना, वो है पूरी। मान के चलिए एग्जाम्पल, समझ में एकदम खटाक से आएगा। देखिए तो ये हो गया, आप मानिएगा। ठीक है, यानी आप समझ चुके हैं कि उप कक्षकों यानी सब ऑर्बिटल की संख्या 4 होता है, एसपीडीएफ। ठीक है, एसपीडीएफ होता है 2, 6, 10, 12, यानी ये सब 4 का एडिशन है। 4 का एडिशन, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 2 का एडिशन है। अब सबसे जरूरी चीज़ जो है ना, वो ये चार्ट है। ये चार्ट है, समोसा चार्ट ना, ये चार्ट है। इस चार्ट के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चार्ट को, समझते हैं ध्यान से। तो इस चार्ट को बनाना बड़ी सिंपल है, बहुत लोचा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एकदम हेते चुकी जो होगा ना वो बना लेगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अब कुछ करना नहीं है। 1, 2, 3 गिनती तो आता होगा। ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ से शुरू करेंगे 6 तक या 7 तक या 10 तक, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। लेकिन का जरूरी हमको ज़्यादा लिखना है। ठीक है, जितना भी समझ में आ जाए उतना ही में काम निपाट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 6 तक मान के चलते हैं। अब देखिए पहले वाले पार्ट में केवल एस लिखा जाएगा। 6 तक जो हमने लिखा था उसमें क्या लिखा जाएगा? एस 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 1s 2s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s ऐसे करके लिख दिया जाएगा। उसके बाद एगो छोड़ के दूसरा से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 4 5 6। अब दूसरा का लाइन में है ना, दूसरा का जो सीरीज है उस सीरीज में क्या लिखा जाएगा? पी 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 पी। ठीक है, तीसरा जब शुरू करेंगे तो तीसरे से ही शुरू करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से 3 4 5 6 इसमें डी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा इसमें एफ शुरू करेंगे 4 से, 4 5 6। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब गोलियाँ देना है, नहीं गोलियाएगा तो चलिएगा। देखिए अब हम इसमें तीर किस लिए मारे हैं? तीर मारे हैं। ठीक है, तीर मारने का मतलब देखिएगा, ये तीर बताता है कि तीर का जिधर नोक होगा ना, नोक उसका चोख का, जिधर चोख का होगा ना उधर से लिखना शुरू करेंगे, यानी वहीं की ओर सबसे पहले जाएंगे। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ, उसके बाद ऐसे, मतलब ऐसे 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 जाना है आपको। ठीक है, तो हम यूँ बोल सकते हैं ना कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ऐसे। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो उपकक्षकों की संख्या 4, यानी सब ऑर्बिटल की संख्या 4, एसपीडीएफ। एस में 2, पी में 6 है ना, डी में 10 और एफ में 14। समझ गए? आगे आते हैं। अब कुछ तत्वों को हमने यहाँ पे लिख रखा है जिसके आधार पे आपको हम पूरा दिमाग में ठोक देंगे। देखिए सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या या इसका हाजिरी 11 होता है। हाजिरी माने अटेंडेंस नंबर। आप स्कूल में पढ़ रहे होते होंगे, पहले दूसरा नर्सरी चौथरी जो भी होता है। ठीक है, या हाई स्कूल में, तो आपका भी कुछ ना कुछ अटेंडेंस होता है, तो वो आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, वैसे हमारा एटॉमिक नंबर 10 क्लास में 126 था।
126 एटॉमिक नंबर था, ठीक है। अभी खट गया एकदम। तो याद रखिएगा कि सोडियम, हमारा तो नंबर बदल सकता है, हम लोग का एटॉमिक नंबर बदल सकता है क्लास चेंज होने के बाद, परंतु पीरियोडिक टेबल में इनका हाजिरी कबो गड़बड़ नहीं होगा, ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो सोडियमवा का हमेशा एटॉमिक नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर कितना होगा? 11, हमेशा कभी भी कहीं रहिए, ठीक है। कार्बन का 6, कार्बनवा का कितना होता है? 6, आर्गनवा का कितना होता है? 18 और एल्युमिनियमवा के 13। ये सब इसका क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उपकक्षक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल न को करेंगे, केवल और केवल उसके परमाणु संख्या का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उसकी परमाणु संख्या का उपयोग किया जाएगा, ना कि उसके परमाणु द्रव्यमान का। तो आइए चेक करते हैं। सोडियम 11, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 11। तो जितना हो सकता है उतना लिखेंगे। सबसे पहले बिछाते हैं क्या चीज़? पतल, ठीक है। तो पतल स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1s थे, तो 1s हो जाएगा, उसके बाद 2s, तो 2s हो जाएगा, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, ठीक है, 3s, उसके बाद 3p। तो लगभग यहीं पर आने देते, इतना ही सा, ठीक है। आगे देखेंगे होगा तो देखा जाएगा। अब s यहाँ पे देखिए भरना चालू करते क्या चीज़? पूड़ी। इस पतल में पूड़ी रखना शुरू करते तब ना खाएगा कोई। अब हो सकता है कि कोई बैठा होगा, ठीक है। देखिए, तो s कहता है चिल्ला के कि हमको 2 पूड़ी से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, क्या कि हमारा पेटवे छोटी चुकी है, तो हम 2 पूड़ी खा सकते हैं। तो एस को बरियरी क्या खिलाएंगे? 2 खिलाया जाएगा। जब हीत आएंगे तो बरियरी थोड़ी खिलाया जाएगा, तो इसको खिलाया पेट भर के हाँ जाइए, ना तो खर्चा ढेर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो एस कहता है कि हमको 2 पूड़ी ये चाहिए, तो 2 में इसका काम फरिया गया, यानी इस पतल पर बैठने वाले आदमी को 2 पूड़ी। उसके बाद एस वाला ही है तो इसको भी कितना पूड़ी? 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया जाएगा, इसका भी काम खत्म। अब पी कहता है कि हमको 6 चाहिए, हमको 6 चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे लदाहवा कौन होगा? सबसे पेटूला इसको पी होगा, ठीक है। तो पी अधिकतम कितना पूड़ी खा सकता है? तो 6 पूड़ी खा सकता है। कै गो? 6। अब ध्यान से देखिए, 6 2 8 2 10 और 11 है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 11 है और 10 कंप्लीट हो गया है, तो कै गो बचा? 1। अगला कक्षक है कौन? उपकक्षक एस। इसका मतलब कि यहीं तक सीमित है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पतल को हम बेकारे में ना बिछाए थे, इसको हटा देते हैं, क्या कि यहाँ पे जो आएगा वो खाली ताकेगा ना, क्योंकि इसके पास 11 ही है। अब देखिए, अब गड़बड़ हो रहा है कहानी कि एस तो कहता है कि हमको 2 चाहिए और 2 नहीं चाहेगा, 2 नहीं मिला तो हम सीधे झगड़ा कर देंगे, ठीक है, हम सीधे क्रिया कर देंगे, समझ रहे हैं। यानी जिसके घर हम आए हैं ना खाने के लिए, तिलक में चाहे कजिया में चाहे बारात में, उससे क्रिया करेंगे कि हमरा तू पूरी ना दिल, हम क्या जानते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो जितना बचा था उतना ही दिया जाएगा। 1 बचा था 1। अब बेचारा इस तीसरा नंबर का जो सब सेल है, यानी सब ऑर्बिट है, ठीक है, उपकक्षक है, इसका तो पेटे नहीं भरा है। तो जिसका पेट नहीं भरा होता है उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं अक्रिय तत्व। वो कभी भी क्रिया कर सकता है, समझ रहे हैं, कभी भी किसी से क्रिया कर सकता है कि हमारा पेट नहीं भरा है, हम जा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। बात समझिएगा ध्यान से। तो एस का जो 72 सेल सबसे लास्ट वाला है, तीसरा नंबर का, उसके पास केवल 1 ही पूड़ी मिला, यानी 1 ही इलेक्ट्रॉन मिला। तो इसके 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसका पेट भरा नहीं है, तो बहुत क्रियाशील होगा, ठीक है। जिसका पेट नहीं भरता है ना, बहुत चिल्लाता है कि हमको पूड़ी नहीं मिला, सब्जी नहीं मिला। बात समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से, इसका मतलब कि सोडियम एक क्रियाशील तत्व है, बहुत भयानक क्रियाशील तत्व है। पानी में डाल दिए तो ब्लास्ट कर जाएगा सीधे। बात समझ रहे हैं? बहुत क्रियाशील तत्व है। तो जिसका पेट नहीं भरेगा उसको बोलेंगे क्रियाशील तत्व, और जिसका पेट भरेगा उसको क्या बोलेंगे? अक्रियाशील तत्व। तो अक्रियाशील तत्वों की संख्या 6 है, शायद आपको पता होगा। आर्गन, क्रिप्टन, रेनन, है ना, उसके बाद नियॉन भी है, हीलियम भी है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए अब एक बार आर्गन को निकालते हैं। ये आर्गन इसकी देखिए, ठीक है। तो अगर आर्गन का हम निकालना शुरू करें तो सबसे पहले क्या बिछाएंगे? प्लेट, तब तो पूरी बटा जाएगा। तो आर्गन की संख्या 18 होता है, तो सबसे पहले प्लेट बिछाते हैं, जहाँ तक बिछा दीजिए, लेकिन सीक्वेंस ध्यान रहे। सबसे पहले 1s, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1s, इसको भी निकालेंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं। 1s, ठीक है, 2s, यहाँ पे 2s, उसके बाद 2p, टोपी नहीं 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p,
ठीक है। उसके बाद 4s, 3p के बाद 4s, उसके बाद 4s के बाद 3d, 3d है ना। उसके बाद 4p, लगभग यहीं तक रहने देते हैं, 4p है ना। अब देखना यहाँ से कहानी क्या निकलता है। फिर 1s, s कहता है कि हमको दुइये को चाहिए, दूगो, ठीक है, तो इसके ऊपर रखेंगे 2। फिर s दूसरा का है, ये भी कहता है हमको दुइये को चाहिए, दूगो से ज़्यादा नहीं देंगे, दूगो से ज़्यादा, क्या कि 18 गो सबको हटाना है, ठीक है। p कहता है कि हमरा को 6 गो चाहिए, कितना चाहिए, 6 गो, तो 6 गो रख देते हैं, 18 याद रखिएगा। फिर s को 2 दिया जाएगा, फिर p को कितना 10, काउंट कीजिए तो कितना, p को सॉरी 6, 10 नहीं 6, 10 तो लेगा, d वाला 10 लेगा, तो 6 रख देंगे यहाँ पे। कितना हो रहा है देखिए, 6 6 12, 12 2 14 16 17 18, 18 को हो गया। इसका मतलब कि हई सब मुंह ताकेगा, इससे अच्छा हटाइए देते हैं, क्या कि पूरी खत्म, प्लेट उठा के बिटोर के रख दिए अपने घरे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो लास्ट कक्षक में, लास्ट उपकक्षक में एस जो था उसका पेट खाली था, तो इसको हम बोले थे क्रियाशील तत्व सोडियम। लेकिन P इसमें लास्ट में 6 गो है, कितना है 6 गो, अभी तो भयंकर हो गया 6, P का मतलब 6, इसका मतलब कि आर्गन का पूरा रूप से सभी कक्षा भरा हुआ है, पेट इसका भरा हुआ है, तो आराम से रहेगा एकदम, किसी को नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, ठीक है। तो जो तत्व किसी को पूछता नहीं है या किसी के साथ क्रिया नहीं करता है या किसी से ये नहीं कहता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या खाए क्या नहीं खाए, उस तत्व को केमिस्ट्री में बोला जाता है क्या चीज़, अक्रियाशील तत्व, नोबेल गैस, ठीक है। आर्गन एक नोबेल गैस है, तो इसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए, तो बताइए जिस तिलक में बारात में गया था वो झगड़ा करेगा मालिक से ना, कहेगा हमारा पेट भर गया हम चल नहीं घरे अब, लेकिन हई गुंडागर्दी कर देगा सीधे, कार्बन भी करेगा। देखिए कार्बन को निकालते हैं, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, एटॉमिक नंबर 6, रजिस्ट्रेशन नंबर 6, हाजिरी नंबर 6, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1s, फिर 2s लिखेंगे, है ना। उसके बाद 2p, यहीं तक काम खत्म हो जाएगा। देखिए s कहता है कितना चाहिए, 2 गो, फिर US कहता है कितना चाहिए, 2 गो, तो 2 2 4 हो गया, बच गया कितना 6 गो ना है, 4 गो हो गया तो 2 गो बच रहा है। इसका मतलब कि P को कितना दिया जाएगा, 6 गो, तो P वाला इसका कितना लेता है, 6 गो लेता है, ठीक है। लेकिन दुइयों को लिया है, इसका मतलब कि कार्बन भी क्या है, क्रियाशील तत्व है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना सीख लिए होंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में दीजिए रिप्लाई कि कैसा लगा आपको वीडियो, प्लेट बिछाने वाला, ठीक है। और उम्मीद है कि आप एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के कमेंट में एकदम इंस्टेंट रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमको बताना पड़ेगा नहीं। और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो विथ ट्रिकी और मजाकिया तरीके से देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।